बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am here to teach you about mathematics, step by step tutorials on various math concepts, problem solving strategies and tips, practice exercises and solutions. As in our previous lecture we have discussed the definition of real numbers. Now in this lecture we will discuss the different types of real numbers. बेसिकली रियल नंबर्स हैं क्या? कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। इनमें डेसिमल पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्योंकि जो हमारे पास नंबर लाइन होती है उसमें सारे नंबर्स आते हैं, चाहे वो एग्जैक्ट हो 0 1 2 3 या -1 -2 -3 और 0.25 0.5 1.5 जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स। तो अब हम टाइप्स देखते हैं रियल नंबर्स की, कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये हमारे पास रियल नंबर्स, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स की टू टाइप्स हैं। पहली है रैशनल नंबर्स और इसकी दूसरी टाइप है इरेशनल नंबर। फर्स्ट टाइप है रैशनल नंबर्स एंड दूसरी है इरेशनल नंबर्स। आप रैशनल नंबर्स कौन से हो सकते हैं? एनी नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। कोई भी नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में या क्वेश्चन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं रैशनल नंबर्स। Any number that we can write in the form of पी ओवर क्यू। मतलब कोई भी जो होगा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वेयर पी एंड क्यू ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से। मतलब ये जो पी और क्यू है ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स से। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और ये जो हमारे पास क्यू है ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर हमेशा कोई इसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है इसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर हमारे पास 0 आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पी हमारे पास क्या है? 1 है और क्यू हमारे पास क्या है? वो 0 है। तो 1/0 अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक करें 1/0 तो वो अनडिफाइंड आएगा या मैथ एरर आएगा। मतलब ये जो 1/0 है ये अनडिफाइंड है, इसको हम मैथ में सॉल्व नहीं कर सकते, इन्फिनिटी के इक्वल आता है। तो इसलिए जो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? क्यू, इसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी वैल्यू है और हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू से और इसकी डेफिनेशन है पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स से एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है।
फॉर एग्जाम्पल 4/3, इस तरह का जो होंगे नंबर ये हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। 1/2, 5/3, ये सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स, irrational numbers, any number that we cannot write in the form of P over Q are called irrational numbers. इरेशनल नंबर्स कोई भी नंबर जिसको हम P ओवर Q यानी क्वोशिएंट की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो वाले नंबर्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया है पाई की वैल्यू होती है। इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q प्राइम से। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ से इसकी जो रियल नंबर्स की दूसरी डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होंगे यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, पहली पाई होगी, दूसरी फॉर एग्जाम्पल = 3.1415 up to so on 2.7182 up to so on under 2 और √2। मतलब इसकी जो इस तरह की जितने भी होंगी ये P ओवर Q की फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। पाई ये क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर है। √2 ये भी क्या है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर। आप जो रैशनल नंबर्स हैं इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं। 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग and recurring decimal numbers. रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट मीन
रुक जाना, स्टॉप हो जाना, मतलब एंड पॉइंट जिसका हमें गिवन हो। तो ये जो टर्मिनेट वाले होते हैं, कोई भी ऐसे रैशनल नंबर्स जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग ये कि वो इनफाइनाइटली आगे मूव करते हैं, उनकी वैल्यूज रिपीट होती जाती हैं। और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स का क्या मतलब है, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज आती हैं उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसके बाद इसका ये पैटर्न है और ये आगे आफ्टर सो ऑन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आगे ये जो इरेशनल नंबर्स हैं, इसकी वन टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब ना तो ये स्टॉप हो रहे हैं और ना ही इनका कोई एक पैटर्न है, ये आगे इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहे हैं विदाउट फॉलोइंग एनी पैटर्न। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल A decimal number be the finite number of digits after the decimal point is called a terminating डेसिमल नंबर्स। एक डेसिमल नंबर मतलब जो पॉइंट वाला नंबर होता है, जिसमें पॉइंट होता है, वो वाला नंबर एक डेसिमल नंबर जिसका फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसके एक लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। डेसिमल जो पॉइंट होता है उसके बाद उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/4 is equal to 0.25. 3/8 0.375। ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर
जिसमें ये पॉइंट हमें गिवन है, ये हमारे पास क्या होगा, एक डेसिमल नंबर है जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसके कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, टर्मिनेट मीन स्टॉप स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। और इसका 8/25 ये हमारे पास 0.83, ये भी फाइनाइट है और ये स्टॉप हो गई है, आगे इंक्रीज नहीं हो रही। और इसी तरह 3/8 ये इसकी वैल्यू है 0.375, ये हमारे पास क्या है, P/Q की फॉर्म में है। इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है और ये स्टॉप हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए, 0.375 हो गए। इससे हमें पता चल गया कि ये रैशनल नंबर की टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हमने करना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। The decimal numbers with an infinite repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers. The decimal number जिसकी इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न है, जो कि आगे तो बढ़ रहा है लेकिन उसका एक रिपीटिंग पैटर्न है डिजिट्स का आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1/3 हमारे पास है 0.3333 up to so on. 1/6 is equal to 0.666 up to so on. 22/7 3.142857 142,857 up to so on. ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे, ये 1/P/Q की फॉर्म में ये हमारे पास
सबसे पहले हमें इसको देखना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। पी अवर क्यू की फॉर्म में है तो इससे हमें पता चल के ये रैशनल नंबर है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से 0.333। अब ये देखिए इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है कि 3 क्या होगा, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली आफ्टर सून, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह की जो टाइप हमारे पास आ जाएगी ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि ये इंक्रीज हो रहा है, रुक नहीं रहा। और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, रिकरिंग मतलब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न उसको फॉलो कर लेती है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिख सकते हैं 0.3, उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे। इसी तरह 1/6 ये कौन सी फॉर्म है, पी अवर क्यू की फॉर्म में है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 0.666, अब क्या होगा, 6 क्या होगा, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है और इसने स्पेसिफिक पैटर्न भी फॉलो किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6। अब 22/7 ये इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इसका ये पैटर्न है 14285 फिर इसके बाद ये फिर अगेन आ रहा है, फिर आगे इसको अगर डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ रहा है आगे। तो अब ये क्या होगा, ये भी इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है और इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। सो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है और इसको हम 3.14285 ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, उसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन recurring decimal numbers। decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after the decimal point and continue infinitely are called non-terminating and non-recurring decimal numbers। डेसिमल जो हमारे पास नंबर्स होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, लेकिन कंटिन्यूसली और इनफाइनाइटली आगे बढ़ते जाते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल पाई
3.1415926 अप टू सो ई क्या होगा 2.71828182 अप टू सो। अब ये जो पाई है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये पी और क्यू के फॉर्म में नहीं है, इसकी वैल्यू है 3.1415926 अप टू सो। ये जितना भी हमारे पास ये सारा नंबर है ये एक डेसिमल नंबर है, मतलब पॉइंट वाले नंबर है। और इसके बाद ये जो पॉइंट जो होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल नंबर्स, ये डेसिमल नंबर्स डैट जो कि डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, जो कि एक पैटर्न रिपीट नहीं करता है डिजिट्स का आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो पॉइंट है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, इसके बाद वो एक रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स को फॉलो नहीं करता और क्या होगा कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है इनफाइनाइटली अप टू सोन इनफाइनाइट इंक्रीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 1 है 1.1 की, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स की जो नीचे फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स हमें दिए गए हैं ये चेक करें कि ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स। हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स ये रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। पहला है 0.35। 0.35 ये क्या होगा, फाइनाइट इंक्रीज हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है इसके बाद ये फाइनाइट है, इंक्रीज हो रहा है फाइनाइटली। ये 0.35 हमारे पास क्या है, ये फाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये हमारे पास 0.35 क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो इसलिए सो इट इज रैशनल नंबर। क्योंकि जो हमारे पास डेसिमल नंबर है इज फाइनाइट इंक्रीज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इसलिए हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब 0.444 ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्योंकि देखें ये डेसिमल पॉइंट के बाद इंक्रीज तो हो रहा है इनफाइनाइटली, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि एक पैटर्न से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या होगा 0.44 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड recurring decimal number, so it is ये क्या है, रैशनल नंबर। अब 3.5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 555। अब ये क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइटली इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक ही स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, इसलिए क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। आगे 3.3678854 ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली इंक्रीज हो रहा है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लेकिन रेगुलर इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इंक्रीज होने का, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज एन
इरेशनल नंबर। ये 1.709975 ये क्या है, ये भी जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद इनफाइनाइटली इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डू नॉट फॉलो द स्पेसिफिक पैटर्न, सो इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का, आइडेंटिफाई करना है फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। पहला है 2.353535। अब ये क्या होगा, इनफाइनाइटली ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ, तो सो इट इज़ क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ये हमारे पास 2.236067, ये डेसिमल पॉइंट के बाद इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये स्टॉप हो गया है एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। √7 2.645751, ये आफ्टर सोन आगे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इनफाइनाइटली हो रहा है लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है एक स्पेसिफिक पैटर्न को, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। आगे 5 प्लस √11 इसको हम करेंगे, फिर उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो रहा है 8.31662479 अप टू सोन। इंक्रीज हो रहा है इनफाइनाइटली विदाउट फॉलोइंग द स्पेसिफिक पैटर्न, सो इट इज इरेशनल डेसिमल नंबर। अब 15/4 15 डिवाइड 4, इससे हमें पता चल गया कि क्या है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3.75। बेसिकली ये हमारे पास क्या होगा, ये रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में है, तो ये
3.75 इसका फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो इट इज़ रैशनल आज हमने रियल नंबर्स की टाइप्स की हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आगे रैशनल नंबर्स की भी 2 टाइप्स हैं और इरेशनल नंबर उसकी भी एक टाइप है। इनकी डेफिनेशन प्लस इनकी आगे एग्जांपल्स की हैं और आइडेंटिफाई हमने किया है कि कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एग्जांपल then you can ask me about these questions in the comment box. And if you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now. For more, just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.